पीछे आओ ना। हाँ अरे चलो चलो कोई नहीं। फोटोग्राफर अंदर घुसने दो। भाई साहब अंदर जाना भाई साहब अंदर में है तो ये कौन सा मंत्री है? भोला जी। ठीक है तो आप बोलो। हरि ओम मैं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। मंगलम भगवान विष्णु ये हमारे भाई जी सारे आप भी अभी कर रहे हैं आप ही बोले हम कोई नहीं बोले। सीएम साहब को ही बुलाइए। आ रही सर आ रही आ रही सर। चलो भाई पीछे हो ना वही ऐसे कैसे थोड़ा पीछे हो। पीछे हो हो गया भैया पैसा बस हेलो। हमारा नेता कैसा हो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान के लोकप्रिय एवं मुख्यमंत्री संदेश
पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, यूपी और छत्तीसगढ़ में देश के लिए सेवाएं दी और अंततः छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले में मिनप्पा गांव में 10 अप्रैल 2009 को नक्सलियों से लड़ते हुए 10 नक्सलियों को ढेर करते हुए आप वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसे शहीद को हम सशक्त नमन करते हैं। आपके बीच में माननीय मुख्यमंत्री साहब, हमारे ओजस्वी मुख्यमंत्री, मेरे भाई और नौजवान भारत सरकार के मंत्री सचिन पायलट साहब, विराजमान हमारे अपने मंत्री के नवाब साहब, विराजमान हमारे प्रभारी मंत्री कृषि शर्मा साहब, विराजमान विजेंद्र जी ओला साहब, जो राज्य से हमारे सैनिक कल्याण मंत्री हैं, आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो ऊर्जा मंत्री है, आदरणीय डॉक्टर करण सिंह जी साहब, हमारे जिला प्रमुख जी, जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष जी, धर्मेंद्र जी राठौर साहब, चेयरमैन साहब, उनका नाम से आप चेयरमैन विराजमान है, उनके साथ साथ हमारे शकुंतला रावत जी विराजमान है। बहुत मेहनत और रात दिन आपके बीच में मेहनत करती रहती है। साथ में गंगावत जी विराजमान है, हमारे आदरणीय मंत्री जी भी विराजमान है, राजेंद्र जी साहब, काफी का नाम बाद में ले रहा हूँ, और हमारे सम्माननीय कटारिया साहब, जो रात और दिन जयपुर ग्रामीण के लिए, खासतौर से बानसूर के लिए हर मंत्री के पास जाके कि मेरे बानसूर के अंदर या मेरे क्षेत्र के अंदर कुछ ना कुछ बड़ी योजना आनी चाहिए, उसके लिए मेहनत करते रहते हैं। देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर आदरणीय कटारिया साहब, मैं इसमें शुरुआत कर रहा हूँ, एक तरह से स्वागत कर रहा हूँ, एक तरह से आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। आज का जो कार्यक्रम है, इससे मैंने इसकी शुरुआत करी है क्योंकि ये जो आपके हमारे जो साथी थे राम स्वरूप जी कसाना साहब, जिसने इस देश के लिए एक एक व्यक्ति के लिए, एक एक बच्चे के लिए, एक एक महिलाओं के लिए हमारी फौज में, सीआरपीएफ की फौज के अंदर कार्य थे। उनने देश के लिए अपनी जान दी है, इस फौज के लिए जान दी है। आज उनका सम्मान उनको देने के लिए, उनके परिवार को सम्मान देने के लिए, नमन करने के लिए आज मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं, उनका हम सब लोग बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कि थोड़ी बहुत समय की आज कमी है, 4 बजे से हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ करना है, इससे आज थोड़ी भी कमी है समय की, लेकिन मैं जरूर इस मौके पर कहना चाहूँगा, हमारे सीआरपीएफ के आईजी साहब भी आज मंच पर विराजमान है, तोमर साहब, ये मैं जरूर के सामने ये कहता हूँ कि अलवर और हमारे जो आसपास के जिले हैं वो एक तरह से बहादुरों के जिले, मजबूत लोगों के जिले और एक तरह से शहीदों के जिले कहलाते हैं। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, इस क्षेत्र के जो लोग हैं, वो बहुत मजबूत लोग हैं, वो इस देश के लिए कुर्बानी देना जानते हैं और हमारी सीमाओं के ऊपर हो, चाहे नक्सलवादियों के खिलाफ हो, वो जाकर इस देश का झंडा ऊंचा करते हैं, इस बानसूर का झंडा ऊंचा करते हैं, इस गांव का झंडा ऊंचा करते हैं। और इनके जो माता पिता जो है, उनके परिवार की जो लोग विराजमान है, उनको मैं बहुत बहुत उनका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद उनको देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा सबूत पैदा किया है जिसने इस पूरी तहसील और इस पूरे प्रदेश का नाम ऊंचा इस जिले के अंदर किया है। मैं यही कहना चाहूँगा, आखिर में एक बात और कहना चाहूँगा कि इस जिले के अंदर जहाँ इतने लोग फौज के अंदर, चाहे बीएसएफ के अंदर हो, सीआरपीएफ के अंदर हो, उन फौजों के लिए हम सब यहाँ उनकी बटालियन, उनकी यूनिट, सीआरपीएफ की भी यूनिट आपके इस क्षेत्र के अंदर, इस जिले के अंदर आने वाली है बहुत जल्दी। कुछ दिन पहले ही देखिए, इससे मेरे जो नौजवान साथी हैं उनको रोजगार का मौका मिल सके। इसके साथ साथ मैं आप खास तौर से नौजवानों को मैं ज्यादा देख रहा हूँ, उन सबों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि हमारी एक बहुत पुरानी एक मांग थी और मांग के साथ साथ हमारा एक हक था कि अलवर के अंदर एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, मत यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। और वो यूनिवर्सिटी की मांग आपके एमपी साहब ने भी उस बात को बहुत बार उस बात को उठाया था, मुख्यमंत्री जी ने उसकी घोषणा करी है, सिर्फ घोषणा नहीं, उसके लिए अफसर भी नियुक्त हो गए हैं और इसी सत्र के साथ वो यूनिवर्सिटी का आपसे यात्रा शुरू हो जाएगा। इसके लिए मैं आप सब लोगों को, खासतौर से मेरे जो नौजवान साथी हैं उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आपके पास फिर हाजिर होऊंगा, दुख सुख की बात एक दिन बैठकर अलग से और बाकी करेंगे। मेरे लायक कुछ भी काम हो आपके लिए हाजिर हूँ। चलो लोकसभा क्षेत्र
लोकसभा क्षेत्र से मेरी माता श्री युवरानी साहिबा तो खास एक प्रेम था बानसूर के क्षेत्र से। बानसूर के हमारे बहुत सारे साथी मिलते हैं तो एक तरह से परिवार का एक रिश्ता आपके साथ जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय रामस्वरूप प्रसाद। हमारे शहीद की धर्मपत्नी और बच्चों को मुख्यमंत्री महोदय शहीद की पत्नी आगे आ जाओ, गया इनको फोन उठा के आप सम्मानित करें। और दोनों बच्चों को मेडल पहना के, शहीद के दोनों बच्चों को मेडल पहना के माननीय मुख्यमंत्री महोदय सम्मानित कर रहे हैं। आप तालियां बजा के जोरदार स्वागत करें। शहीद के बच्चे को पहना रहे मुख्यमंत्री बोले आपको बहुत जल्दी है, हेलीकॉप्टर फिर जयपुर छोड़ के लौट जाएगा। तो मैं निवेदन करता हूँ हमारे लोकप्रिय सांसद लालचंद कटारिया साहब से कि वो आए 2 मिनट संबोधित करें। क्या बनोगे? डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, क्या करोगे? आज के इसे डॉक्टर बनोगे? चलो अच्छा। शहीद भाई रामस्वरूप कसाना की मूर्ति अनावरण समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, मंच पर आसीन भारत सरकार के मंत्री आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, सचिन पायलट जी, साथ में चल रहे ब्रजकिशोर शर्मा जी राजस्थान प्रदेश के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, नवाब साहब गुरुमिया साहब, विजय दोगला जी, भाई राजेंद्र गुड्डा जी, रामस्वरूप कसाना जी, डॉक्टर करण सिंह जी, शकुंतला राव जी, धर्मेंद्र राठौर जी, राजेंद्र यादव जी, कृष्ण मुरारी गंगावत जी और उनके माता पिता को इस बात के लिए साधुवाद देता हूँ, उनको नम्र करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसे सपूत को जन्म दिया जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा की। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे पहले भी कहा गया है ये जो नीमूचाना की धरती है और राजस्थान की धरती जो वीर और वीरांगनाओं की धरती रही है, देश की शहादत के लिए हमारे नौजवानों ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए जो अपने बलिदानों की आहुति दी है, उस शहीद की मूर्ति का अनावरण आदरणीय मुख्यमंत्री जी के तत्वावधान द्वारा हुआ है। आप सभी को मालूम है मुख्यमंत्री जी ने हाल में अपने बजट में राजस्थान सैनिक बोर्ड की भी स्थापना की है। जो भी हमारे शहीद परिवार है उनकी भी दशा, उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार ने ली है। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ आदरणीय मुख्यमंत्री जी और सभी आगंतुकों का मैं स्वागत करता हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया। एक बार पुनः मैं रामस्वरूप कसाना के माता पिता परिवार को नमन करता हूँ और आप सभी को इस बात के लिए बैठ जाओ। क्या आप इस मौके पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित हुए। धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि किसी को बहुत जल्दी है, तो मैं माफी चाहते हुए हमारे लोकप्रिय केंद्रीय राज्य मंत्री सचिन पायलट साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए और हमें संबोधित करें। पायलट साहब। राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, और जितेंद्र सिंह जी, राजेंद्र कटारिया साहब, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, साथियों आने में देरी हुई है इसलिए समय कम है, लेकिन आज 2 साल के बाद शहीद रामस्वरूप कसाना जी की मूर्ति का अनावरण पूरे जोश खरोश से, पूरे सादर सत्कार से, बड़े पैमाने पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम सब लोग मिलकर इस काम को कर रहे हैं। इसके लिए एक तरफ जहां हमें खुशी है कि हम उस शहीद की यादगार को हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर स्थापित कर जा रहे हैं। यहाँ पर कसाना परिवार को, न सिर्फ एक परिवार को और गांव पंचायत को, लेकिन पूरे क्षेत्र के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि यहाँ की मिट्टी ने ऐसे लोग पैदा किए जो कम उम्र में दूसरे राज्यों में जाकर अर्धसैनिक शास्त्र बल के जो नौकरी करते हैं हमारे नौजवान साथी, वो शहीद हुए और रामस्वरूप जी का जो शहादत हुई वो छत्तीसगढ़ में हुई, जहाँ नक्सलवादियों ने घात लगाकर बहुत से हमारे सैनिकों को शहीद किया था। साथियों, देश के ऊपर बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन आंतरिक सुरक्षा की एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती है जिसमें आज जितेंद्र सिंह जी काम कर रहे हैं। उस मंत्रालय में सीआरपीएफ, बीएसएफ, तमाम हमारे सैनिक बल काम करते हैं, लेकिन बल वो है जिसके अंदर नौजवान अपनी जान की रक्षा किए बिना
शहादत देते हैं, सिर्फ एक बानसूर के लिए, अलवर के लिए, राजस्थान के लिए नहीं, लेकिन देश के लिए। आज उनको हम सब लोग सम्मान की नजर से देखते हैं, और मैं तो खास तौर से जो आज उनकी धर्मपत्नी और 2 लड़के, उनको आज हमें सम्मानित किया, मैं तो उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना परिवार का एक सदस्य होकर इस देश को अखंड और सुरक्षित रखने का काम किया। मैं अपनी तरफ से व्यक्तिगत रूप से आप सब लोगों को बहुत शुभकामना, बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अपने परिवार में एक ऐसा सुपुत्र पैदा किया कि आज मूर्ति का अनावरण किया, एक कार्यक्रम हुआ। औपचारिकताओं से परे हटकर इस देश में सैकड़ों हजारों लोग ऐसे हैं जो शहीद हुए हैं, उनकी याद को, यादगार को हम लोग अपने जहन में रखें। और खासकर राजस्थान का इलाका, जैसा जितेंद्र सिंह जी बोल रहे थे, अनेकों बार हमें मौका मिलता है ऐसे शहीदों को याद करने का, उनकी मूर्तियों को स्थापित करने का। उन तमाम लोगों को, न सिर्फ उस परिवार को, लेकिन जिन सब लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम को आयोजित किया, इस श्रद्धांजलि सभा को एक तरह से उन्होंने आयोजित किया, मैं उन सबका धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस कार्यक्रम में लगकर उन्होंने काम किया। ये किसी एक व्यक्ति का या किसी एक तहसील का नहीं, पूरे प्रदेश का, पूरे देश का सम्मान उन्होंने बढ़ाया है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने भी समय निकालकर इस मूर्ति के अनावरण में थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन आज 2 साल के बाद इस मूर्ति का अनावरण हुआ, उस बात की हमें खुशी है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस मूर्ति का सम्मान करें, यहाँ से प्रेरणा लें, और आने वाली जो हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां हैं उस मूर्ति को देखकर बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे। मैं इन शब्दों के साथ आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। भारी गर्मी में आप हजारों की संख्या में यहाँ पर आए और इस शहीद का आपने सम्मानित किया और हम सबको यहाँ पर शुभ काम में आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। समय की कमी को देखते हुए मैं मुख्यमंत्री जी को बुलाऊं, उससे पहले 2 मिनट हमारे यहाँ की जो जहाँ आप रहे हैं, यहाँ की कोई स्थानीय समस्या है, वो आपसे निवेदन करेंगे कि इनको आप यहाँ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, मुझे जो मैं घोषणा कर दूंगा। हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री व अलवर के सांसद जितेंद्र सिंह जी, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री सचिन पायलट साहब, स्वास्थ्य मंत्री गुरु मियाँ जी, ऊर्जा मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, शिक्षा मंत्री व प्रभारी अलवर जिला किशोर शर्मा जी, सैनिक कल्याण मंत्री सत्येंद्र गौड़ा जी, मार्चन कनाडा जी, आपके लोकप्रिय सांसद राजेंद्र गुड़ा जी, डॉक्टर करण सिंह जी यादव साहब, विधायक राम जी कटाना, सूर्य जी धानका, रविंद्र राठौर जी, एम.जी. धनखड़ जी, रविंद्र तोमर जी, आजी साहब, गंगावत साहब, श्रीमती देवी जी की पत्नी, प्रमुख साहिबा श्रीमती साहित्य खान, श्रीमती सरगुजा रावत जी, संदीप चौधरी जी, अन्य तमाम उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित बुजुर्गों, माता और बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों,